हेलो दोस्तों, क्या आप भी आईपीओ खरीदना चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि आईपीओ को कैसे और कहां से खरीदते हैं? तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि आईपीओ कैसे खरीदें। आईपीओ खरीदना इतना मुश्किल काम नहीं है, बस इसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जिसके बाद आप आईपीओ भी खरीद सकते हैं और शेयर मार्केट में पैसे भी लगा सकते हैं। आईपीओ में सभी पैसा लगाना चाहते हैं क्योंकि इसमें फ़ायदा भी एक साथ होता है, लेकिन सभी को आईपीओ नहीं मिलता है। लेकिन आईपीओ के लिए अप्लाई बहुत सारे लोग करते हैं, तो इसलिए आज हम इस पोस्ट के माध्यम से उन लोगों की मदद करना चाहते हैं जिनको यह पता नहीं है कि आईपीओ कैसे खरीदते हैं, और इस लेख में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी अच्छे से मिल जाएगी। आईपीओ खरीदने से पहले आइए जानते हैं कि आईपीओ क्या होता है। इसके बाद हम जानेंगे कि आप आईपीओ कैसे खरीदें और इसे कैसे इसमें इन्वेस्ट करें। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसे शॉर्ट में आईपीओ कहते हैं। जब तक एक कंपनी अपने सामान्य स्टॉक या शेयर को पहली बार जनता के लिए जारी करता है तो उसे आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग प्रस्ताव कहते हैं। आईपीओ ज़्यादातर छोटी कंपनियों द्वारा जारी किए जाते हैं और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए पूंजी चाहती है, पर यह बड़ी निजी स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा भी जारी किए जा सकते हैं जो सार्वजनिक बाजार में कारोबार करना चाहती है और वो करती है। शेयर बाजार में उतरने के बाद कंपनी के शेयरों की खरीदारी और बिकवाली शेयर बाजार में हो सकेगी। यदि एक बार कंपनी के शेयर को ट्रेडिंग की इजाज़त मिल जाए तो उन्हें खरीदा और बेचा जा सकता है। अगर आपको आईपीओ के बारे में और डिटेल की जानकारी चाहिए तो हमने आईपीओ के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बताएंगे। डीमैट अकाउंट कैसे खोलें? यदि आप डायरेक्ट ट्रेडिंग ऐप से अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। नीचे हम कुछ अच्छे ट्रेडिंग ऐप्स की लिस्ट और उनमें अकाउंट खोलने की फ़ीस बताई है, जिससे आपके माध्यम से डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट खोलना तो आप खोल सकते हैं। जीरोधा में अप्लाई कर सकते हैं आप, स्टॉक्स, ग्रो, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़। ऊपर दी गई कंपनी के अलावा आप भी बहुत सारी कंपनी के माध्यम से अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? आइडेंटिटी प्रूफ, इसमें आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए जिसमें आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर अच्छे से दिखना चाहिए। एड्रेस के प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, इनकम प्रूफ, इसके लिए आप अपने बैंक का स्टेटमेंट लास्ट 6 महीने का या फिर आय प्रमाण पत्र 3 महीने की सैलरी स्लिप, इनकम टैक्स रिटर्न स्टेटमेंट। सिग्नेचर, आपको एक सफ़ेद कागज़ में सिग्नेचर करके उसके स्कैन करके रखना चाहिए, जो कि ऑनलाइन अकाउंट खोलने के काम आएगा। फ़ोटो, आपको एक पासपोर्ट साइज़ की भी फ़ोटो की ज़रूरत होगी। बैंक प्रमाण, कैंसल चेक, पासबुक, पिछले 6 महीनों के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। एक बार आपका डीमैट अकाउंट खुल जाए तो इसके बाद आप आईपीओ खरीद सकते हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए जानने कि आईपीओ कैसे खरीदें। आइए आपको बताते हैं कि आईपीओ कैसे खरीदा है। इससे पहले आपको बता दें कि जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ निकालती है उससे पहले इसका एक समय किया जाता है जो 4 से 5 दिन का होता है। उसी समय उस कंपनी का आईपीओ ओपन रहता है और उसके बाद क्लोज हो जाता है। जैसे शेयर मार्केट में हम 1 या 2 अपने चुनाव के शेयर खरीदते हैं, यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ आपको कंपनी द्वारा तय किए गए लाट में शेयर खरीदना होता है। ये शेयर की कीमत के हिसाब से वो 10, 20, 50, 100, 150 या 200 या अधिक भी हो सकता है। आपको एक शेयर की कीमत भी दिखाई देती है। यदि आपको आईपीओ का आवंटन प्राप्त होता है तो उस राशि को अपने बैंक खाते से काट लिया जाता है और संबंधित शेयरों को आपके डीमैट खाते में जोड़ दिया जाता है। दुर्भाग्यवश यदि आपको आईपीओ शेयर्स का कोई आवंटन नहीं मिलता तो उस राशि को बैंक द्वारा अनब्लॉक किया जाता है और आपको अपने उपयोग के लिए उन फंडों का उपयोग करने की अनुमति मिल जाती है। तो आइए जानते हैं आईपीओ खरीदने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। नंबर 1, सबसे पहले जिस आईपीओ को आप खरीदना चाहते हो उसके इशू की तारीख का पता लगाएं। आईपीओ की क्लोजिंग डेट क्या है, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। आईपीओ खरीदने के लिए आपके पास 15,000 से 2 लाख रुपए के बीच में पैसे होना चाहिए। आईपीओ के लिए आपके पास कम से कम 15,000 रुपये
होने चाहिए, तभी आप IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। IPO को लेने के लिए आपके पैसे 10 से 12 दिन के लिए ब्लॉक हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप IPO अलॉटमेंट हुआ तो नहीं है, लेकिन आपके पास वापस आपके अकाउंट में आ जाते हैं। क्या IPO में निवेश करना सही है या नहीं? इसमें कंपनी के शेयरों की परफॉर्मेंस के बारे में कोई आंकड़े या जानकारी लोगों के पास नहीं होती, इसलिए इसे थोड़ा रिस्की तो माना ही जाता है। लेकिन जो व्यक्ति पहली बार शेयर में निवेश करता है उसके लिए IPO बेहतर विकल्प है। ऑफलाइन IPO कैसे खरीदें? अगर आपको ऑफलाइन IPO खरीदना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया ने IPO के लिए आवेदन करना आसान और तेज़ बना दिया है। ऑफलाइन IPO के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास किसी ब्रोकर से संपर्क करना होगा। ब्रोकर से IPO आवेदन प्राप्त करें और इसे NSE BSE वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद अपने बैंक विवरण, डीमैट विवरण, पैन कार्ड और कट ऑफ मूल्य जैसे आवश्यक दस्तावेज के साथ फॉर्म भरें। इसके साथ बैंक में जाकर आवेदन करें। आज है 4 मई। आज LIC का IPO लॉन्च हो रहा है, जो कि LIC के IPO के सभी बेसब्री से इंतज़ार था। क्या आप भी उन्हीं में से एक है? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि LIC के IPO कैसे खरीदें? तो आज इसमें हम वीडियो में बताएंगे कि LIC के IPO को कैसे खरीदें। इसके बारे में बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखें और लास्ट तक बने रहिए। LIC के IPO का इंतज़ार बहुत सारे लोगों को यहाँ है, यहाँ तक कि बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियों भी इसमें अपना पैसा लगाना चाहती है और कंपनी भी अपने विस्तार के बारे में सोच रही है। LIC के IPO का निवेशकों को लंबे समय से इंतज़ार था और अपने निवेशकों का यह इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। अगर हम LIC की 6 लाख करोड़ रुपए की बाजार पूंजीकरण के हिसाब से देखें तो अनुमानित इश्यू साइज 21,000 करोड़ रुपए होगी। भारतीय जीवन बीमा निगम का यह IPO 2 मई को एंकर निवेशकों के लिए खुलेगा। 4 मई में खुदरा निवेशक इस IPO को सब्सक्राइब कर पाएंगे। IPO में बोली लगाने की लास्ट डेट 9 मई है। सरकार इस IPO में 3.5% हिस्सेदारी बेचकर 20,557 करोड़ रुपए जुटाएगी। LIC के IPO के लिए प्राइस बैंड 902 से 949 रुपये प्रति शेयर है। तो LIC के IPO में क्या है, आइए जानकारी लेते हैं। LIC के IPO देश की सबसे बड़ी IPO है। सरकार LIC IPO के जरिए LIC में 5% हिस्सेदारी बेच रही है। इसके जरिए आम आदमी भी LIC के शेयर खरीद सकते हैं। अगर आपको भी LIC शेयर खरीदना है तो उससे पहले इसके IPO में शेयर निवेश कर सकते हैं। अगर आपको IPO अलॉटमेंट नहीं होता तो फिर बाद में आप इसके शेयर खरीद सकते हैं। तो आइए आगे बताते हैं कि आप LIC के IPO कैसे खरीदें। साथ ही IPO को खरीदने से पहले कुछ बातों का ध्यान कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। LIC का IPO कैसे खरीदें? IPO ओपनिंग डेट 4 मई 2022, IPO क्लोजिंग डेट 9 मई 2022 को है। IPO लिस्टिंग डेट है 17 मई 2022। IPO का प्राइस है 902 से 949 रुपये पर इक्विटी शेयर। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है 15 शेयर। तो दोस्तों LIC का IPO खरीदने के लिए सबसे पहले तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं तो आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना होगा। इसके बाद आप IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता डीमैट अकाउंट क्या है तो आप शुरू से जानकारी ले सकते हैं, जो कि मैंने अपने वीडियो में पहले ही बता दिया है। तो और भी ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। धन्यवाद।